अगर ये माना जाए कि और कितने प्रमाण हैं, और कितने अनेकों प्रमाण हैं इस यूनिवर्स के अंदर, एक नहीं अनेकों प्रमाण हैं। तो अगर परमेश्वर ना होता, अगर ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ना होता, तो मनुष्य के ऊपर सुख और दुख क्यों आते? हर एक मनुष्य की शक्ल अलग है, हर एक मनुष्य की अक्ल अलग है, हर एक मनुष्य का जो सोच अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो ऐसा क्यों? कोई ना कोई तो निर्धारित कर रहा है साधुसंगत जी। अगर हम कह देते हैं ये कर्मों के अनुसार है, तो कर्मों की थ्योरी भी तो कोई ना कोई हमें बता रहा है, कर्मों के ऊपर भी तो कोई ना कोई दृष्टा बन के अपनी नजर रखते हुए या वाच रखते हुए है। तो मनुष्य के ऊपर अगर सुख दुख आते हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई हस्ती है। तो अगर मनुष्य ना होता तो इंसान के ऊपर, अगर प्रभु ना होता, परमेश्वर ना होता, तो फिर मनुष्य के ऊपर ये सुखों दुखों का सिलसिला क्यों? ये तो एक ऐसी बात हुई ना साध संगत जी, जैसे कोई विमान उड़ रहा है, तो जहाज उड़ रहा है, उसको उसके अंदर बैठकर चालक चला रहा है, लेकिन नीचे जो खड़ा हुआ इंसान है, जो मनुष्य है, उसको वो जहाज तो दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर बैठकर जो चालक उस जहाज को चला रहा है, उस विमान को चला रहा है, उसको वो चालक नहीं दिख रहा है। और वो इसलिए कह रहा है कि ये जो जहाज है ये तो अपने आप ही उड़ रहा है। तो नास्तिक लोग जो हैं, जिनकी नेगेटिव अप्रोच है, वो जो परमेश्वर की मौजूदगी को नहीं मानते, उनका ऐसा विचार होता है कि उन्होंने ना तो कभी परमेश्वर को देखा है, ना कभी परमेश्वर को अपने अंग संग होने का एहसास किया है। बस उन्होंने एक बात पकड़ ली है, क्योंकि जिस चीज को देखना है विश्वास भी कैसे हो उसके ऊपर। सो इसके लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए देखना, जानना, पहचानना, प्रत्यक्ष में दर्शन दीदार करना, प्रत्यक्ष में अपने अंग संग होने का एहसास करना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। तो वो विमान जो उड़ रहा है, उसके अंदर जो बैठा हुआ चालक वो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई चला नहीं रहा है। अगर आप कोशिश करो, जब वो विमान नीचे उतरेगा और आप देखोगे, जानना चाहोगे इसको विमान को कौन चला रहा था, तो निश्चय ही आपको पता चलेगा कि इसको कोई पायलट चला रहा था, इसको कोई चालक चला रहा था। और यही सासंग जो प्रश्न है, संसार किसी ने पैदा किया है, किसी ना किसी ने तो किया है। न इस संसार को किसी गुरु ने पैदा किया, न राम जी ने पैदा किया, न कृष्ण जी ने पैदा किया, न किसी पीर पैगंबर ने पैदा किया। जितने भी संत महापुरुष, जितने भी युग पुरुष, जितने भी अवतारी पुरुष सृष्टि के ऊपर आए, तब ये सृष्टि ऐसी की ऐसी मौजूद थी, तब ये प्रकृति ऐसी ही ऐसी मौजूद थी, ये पांच के पांच तत्व ऐसे ही ऐसे मौजूद थे। लेकिन जब ये पांचों तत्व नहीं थे, तीनों गुण नहीं थे, तब भी कुछ ना कुछ यहाँ पर था। पांच तत्व गुण तीन नहीं थे, नाथा अखंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, ना थी ब्रह्मवाणी। मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी। परम वंदनीय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में ऐसा संदेश दिया गया है कि जब ये पांचों तत्व नहीं थे, पांच तत्व गुण तीन नहीं थे, पांचों तत्व नहीं थे, तीनों गुण नहीं थे, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश नहीं था, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण नहीं थे, शेष महेश और गणेश भी नहीं थे। अब तो आज जो जीव है वो कोई शेष की पूजा करता है, कोई महेश की पूजा करता है, कोई गणेश की पूजा करता है। शेष महेश गणेश नहीं थे, ना थी ब्रह्मवाणी। और जो ये वाणी हम शास्त्रों ग्रंथों में पढ़ते हैं, जब ये भी नहीं था साधुसंग जी, तो उस समय भी जो हस्ती थी, जब ये पांचों तत्व नहीं थे, लेकिन उस समय भी ये जो परम तत्व है, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये साधुसंग जी उस समय भी जो का त्यों मौजूद था। तो इसलिए ये मानना होगा साधुसंग जी, हमको ये जानना होगा कि जो परम तत्व है, जो परम तत्व है साधुसंग जी,
इसको जानने से ही हमें असली तरीके से पता चलेगा। इसके सिर्फ जो वर्णात्मक बातें हैं, बाहर से दूसरों की सुनी सुनाई जो बातें हैं, उनको साधुसंग जी मानने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो परमेश्वर ने, परमात्मा ने, परम तत्व ने, इस पर ब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने मनुष्य को साधुसंग जी नैतिक और बौद्धिक बनाया है। स्वभाव से मनुष्य को परमेश्वर ने नैतिक बनाया है, बौद्धिक बनाया है, आत्मिक बनाया है। इसको बहुत गुण दिए हैं, इसके अंदर बहुत जो है उद्गार जो पैदा होते हैं, ऐसी ऐसी प्रेरणाएं दी हैं। तो ये किसी न किसी ने तो साथ संगत जी सारे का सारा प्रपंच रचा है। जो सृष्टि करता है, ये जो सारे खंडों ब्रह्मांडों का जो मालिक है, सारे रचना करने वाला जो साथ संगत जी, ये कोई निर्जीव नहीं है, ये कोई जड़ चीज नहीं है, ये निर्जीव नहीं है, ये जीवित है और चेतन हस्ती है, बुद्धिमान है। क्योंकि चेतना ही हमारी आत्मा की शक्ति है, जो सारे ब्रह्मांड के अंदर साथ संगत जी काम करती है, जो सभी को जीवन देती है। सब कुछ प्रभु से ही शुरू होता है, इस परम निराकार परम सत्ता से, परमात्मा से। निराकार जो है साथ संगत जी, निराकार कोई मंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। निराकार तो स्वयं परमेश्वर है, परम तत्व है। परमेश्वर का निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है और मुक्त स्वरूप है। शुद्ध स्वरूप है, प्योर है एकदम। प्योरिटी अगर श्योरिटी है तो वो निराकार तत्व में, निराकार परम तत्व में ही। अगर इस बोध स्वरूप है तो ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। और अगर मुक्त है तो बिल्कुल जो सब तरह से मुक्त है, तो यही परम तत्व ही मुक्त है। और इसको जानने वाला, इसको पहचानने वाला, इसका सुमरण करने वाला, इसको हमेशा अंशक समझने वाला, वो भी हमेशा के लिए इस संसारिक प्रपंच से, इस संसार के आकर्षण से, इस संसार की आसक्ति से, रिश्ते नाते सगे संबंधियों के जो मोह पास है, उससे हमेशा हमेशा के लिए साथ संगत जी मुक्त हो जाता है। मुक्त सोई जो मुक्त सेवे, जो मुक्त का ध्यान करता है वो मुक्त हो जाएगा। और जो ऐसी वस्तु का ध्यान करता है, ऐसी वस्तु की पूजा अर्चना करता है जो टूट भी सकती है, फूट भी सकती है, अग्नि से जल जाती है, पानी से गल जाती है, हवा से उड़ जाती है, अस्त्र शस्त्र से कट जाती है। अगर कोई ऐसी चीज की साथ संगत जी ध्यान करता है तो उसका ध्यान कभी की सफल नहीं हो सकता है। और जो इस परमेश्वर का, इस परम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ध्यान करता है साथ संगत जी, क्योंकि ये खुद भी मुक्त है, ये परम तत्व है, सभी तत्वों से परम है, सभी तत्वों का रचता है और सभी को साथ संगत जी यही हस्ती जीवन देती है। तो सब कुछ प्रभु से ही शुरू होता है, इस परमेश्वर के अंदर ही, इस परम निराकार परमेश्वर के अंदर इसी से सब कुछ पैदा होता है, इसी के अंदर ही सब कुछ स्थित है और अंत में इसी में ही सब कुछ समा जाता है। सो प्रभु ही, परमात्मा ही, परम तत्व ही, ये जो सत्पुरुष है या काल मूर्त है, जिसका जन्म मरण नहीं होता, जो काल के वश में नहीं आता, जिसके काल भी वश में है, जितने भी अखिल ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियां हैं, जिसके जो इसी के वश में है, इस परम तत्व के ही वश में है। जो प्रभु जो है, परमात्मा जो है, ये परम तत्व जो है, यही साथ संगत जी हमारे जीवन का स्रोत है, जो सभी को जीवन देता है। जड़ वस्तुओं को साथ संगत जी छोड़कर चेतन की ओर हमने अब बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर परम चैतन्य हस्ती का नाम है। अजर है, अमर है, अविनाशी है और सब कुछ करने में समर्थ है, शाश्वत है, सनातन है, सारे के सारे कर्म क्रियाओं का दृष्टा है, सृष्टा है। न इसकी कोई शुरुआत है, न इसका कोई मध्य है, न इसका कोई अंत है। ये बेअंत है, अनंत है। और इसको जानने वाला, इसको पहचानने वाला, इसके साथ में एक रूप होने वाला, इसका ध्यान करने वाला, वो भी साथ संगत जी अनंत जीवन को प्राप्त होता है, अनंत ज्ञान को प्राप्त होता है, अनंत ऊर्जा को प्राप्त होता है। सो प्रभु इतना, परमेश्वर इतना सामर्थ्यवान है
कि एक कण भी ऐसा नहीं है जहां पर इस निराकार सत्ता का वास नहीं है। सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। है प्रभु, हे परमेश्वर, हे अखिल ब्रह्मांड के मालिक, खंडों ब्रह्मांडों के मालिक, तेरे से सिवाय कोई दूसरा नहीं है। सब जगह तू ही व्याप रहा है, तू ही भास रहा है। साकार भी तू ही है, निराकार भी तू ही है, दिखने वाला भी तू ही है, अदृश्य भी तू ही है। सो परमेश्वर सर्वव्यापी है। इस अखिल ब्रह्मांड का कोई एक कण भी ऐसा नहीं है साध संगत जी जहां पर परमेश्वर का वास ना हो। सो परमेश्वर एक सर्वव्यापी हस्ती का नाम है, हर जगह है, हर काल में, हर हाल में उपस्थित रहता है, जो का त्यों रहता है, हम सबके साथ में बराबर रूप से उपस्थित रहता है साध संगत जी। सो ये इसलिए यह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यही परम तत्व सब जगह व्यापक है। तो इससे भागकर जीव कहीं जा भी नहीं सकता है, चाहे वो कितने भी यत्न कर ले, कितनी भी दौड़ लगा ले, इसके बीच में ही रहेगा, क्योंकि ये इसका अंश है और इसका अंश है, तो इसी के बीच में ही रहेगा। इसलिए ये जो परमेश्वर है, ये परम तत्व है जो आपको साध संगत जी बताया है, आपको इसका दर्शन दीदार कराया, इसका ध्यान करने की युक्ति बताई है। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग इन ए वेरी डिटेल्ड वे दैट व्हाट डू यू मीन बाय परम तत्व एंड हाउ वी कैन कंसंट्रेट ऑन अ वेरी पर्टिकुलर पॉइंट। विद द हेल्प ऑफ दैट we can go in our inner side, we can concentrate ourselves, we can meditate ourselves. So आपको ये सारी बातें साथ संगत जी मैंने पूरी तरीके से बताई हुई हैं। तो ये जो परम सत्ता है, ये जो परब्रह्म निराकार विश्वाधार परम तत्व है, ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इस पाताल से लेकर आकाश तक और इस आकाश से भी पार और इससे परे तक व्यापक है। क्योंकि आकाश तो एक तत्व है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब कुछ इसके बीच में ही है और ये पांचों के पांच तत्वों का रचयिता है, इसीलिए इसको परम तत्व कहा गया है। ये साध संगत जी परिपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है और ये हमारे से दूर नहीं है, हमारे बहुत निकट है, बहुत निकट है, बहुत ही निकट है। इतने निकट है कि जैसे हम हृदय में साध संगत जी अब कहते हैं ना कि हृदय के अंदर प्रभु का वास है, इसलिए कहते हैं क्योंकि हृदय के अंदर जो हमारी श्वासें चल रही हैं, उन श्वासों को चलाने वाला भी परम तत्व है, परमात्मा है, परमेश्वर है, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो भी आप कहते हैं। सो ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, परिपूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, हर एक तरीके से, हर एक तरह से इस परम तत्व, जिस जैसी प्रियतम निराकार परम तत्व इज वेरी मच एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट इन ऑल द वेज। तो ये परम सत्ता हर एक तरीके से कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, परिपूर्ण है और जो इसका हो जाता है उसको भी ये परिपूर्ण बना देती है। जो इसका ध्यान करता है वो इसका ध्यान करने से परिपूर्ण हो जाता है। संसार का आवागमन से पीछा छूट जाता है, मोह पास से पीछा छूट जाता है, संसार के आकर्षण और आसक्ति से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए ये शुद्ध रूप है, बुद्ध रूप है और मुक्त स्वरूप है, अपने आप में परिपूर्ण है और ये प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, विवेक स्वरूप है। तो इस रहस्य को तभी जाना जा सकता है जिसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है, क्योंकि प्रेम और ज्ञान विवेक से ही साध संगत जी हृदय में परिवर्तन आ सकता है। ज्ञान से, विवेक से, प्रेम से, साधना से, आराधना से, सदगुरु भगवान के आदेश और उपदेश की पालना करने से, उनके संदेश के ऊपर चलने से, उनकी बातों को सत्संग करने से, मानने से साध संगत जी हृदय में परिवर्तन आता है। बाहर का जीवन भी बदलता है और अंदर का जीवन भी बदलता है, क्योंकि जिससे भी आप प्रेम करते हो, एक सीधी सी बात है, जिससे भी आप प्यार करते हो, जिससे भी आप प्रेम करते हो, तो आप उसके कल्याण की, उसके मंगलमय जीवन की इच्छा भी करते हैं, उसके जीवन की कि उसका जीवन मंगलमय हो। जिससे भी हम प्यार करते हैं, तो अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो निश्चय ही हमें परमेश्वर की आशीष मिलेगी, निश्चय ही हमें परमेश्वर के कुछ ऐसे वचन हमारे ऊपर काम करेंगे जो हमारे
अंतर में और बाहर में जिनसे हमारा रूपांतरण हो सकेगा। तो इसलिए साध संगत जी, प्रभु कोई शारीरिक प्राणी नहीं है, कोई हाड़ मांस का बना हुआ कोई पुतला नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, बल्कि प्राणनाथ है, सभी प्राणियों को प्राण देने वाला है और सभी के जीवन को चलाने वाला है। प्रभु ये परब्रह्म निर्गुण निराकार विश्वाधार परम तत्व, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है और जो प्राणी है वो सीमित है। इसलिए परमात्मा परम तत्व ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व साध संगत जी कोई प्राणी नहीं है, ये कोई प्राणी नहीं है, कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं है, क्योंकि प्राणी तो सीमित है, जीव तो सीमित है, ये शिव है, ये असीमित है। और सबसे बड़ी जो बात है, प्रेम करने के योग्य भी सिर्फ परमेश्वर है, ये परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर है, या फिर इसका जो साक्षात जो स्वरूप है, जो समय का हाकम, जो ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी जो सदगुरु है, या फिर वो है। सदगुरु और परमेश्वर में कोई, संत में और परमेश्वर में कोई भेद नहीं होता है। परमेश्वर संतों का रूप धारण करके ही हम सबके समक्ष में आता, हमारे सामने आता है, समक्ष आता है और हम लोगों को इस रहस्य से रूबरू कराता है, हमें इस रहस्य के बारे में बतलाता है। तो इसलिए साध संगत जी, ये हमने भली भांति समझ लेना चाहिए, ये हमने भली भांति जान लेना चाहिए कि परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का ध्यान ही हमारे जीवन की साध संगत जी पूंजी है, और परमात्मा ही हमारे जो जीवन में साध संगत जी जब प्रकट हो जाएगा, तभी हमारे जीवन का बाहर का और अंतर का रूपांतरण होगा। तो इसलिए साध संगत जी, हमने पॉजिटिव अप्रोच को बना के रखना है, हमने पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, क्योंकि नेगेटिव जो है, जो नास्तिक इंसान है, वो साध संगत जी कहीं का नहीं रहता, ना वो दीन का रहता है, ना वो दुनिया का रहता है। इसलिए हमने परमेश्वर की मौजूदगी में विश्वास रखना है कि परमेश्वर है, कोई परम तत्व है, और जो है वो आपको भली भांति बताया हुआ है। तो इसलिए अपने आप को जानना है, क्योंकि आपका अपना स्वरूप ही परमात्मा है। परमात्मा को जानने से पहले, पहचानने से पहले, परमेश्वर के साथ दोस्ती करने से पहले अपने आप को जानना है। अपने आप को जानना क्या है? अपने आप को आत्मा जानना है और कुछ नहीं जानना है। सो अपने आप को जानना ही परमेश्वर को जानना है। इसलिए स्वयं के द्वारा स्वयं को ही जानना है। जब सदगुरु ने आपको ज्ञान दे दिया है, ध्यान करने की युक्ति बता दी है, अब अंतर्मुखी होकर जानना है, तभी आपको पता चलेगा कि परमेश्वर बाहर भी है, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व बाहर भी है, अंदर भी है। ऐसे सिर्फ कहने मात्र से कि परमात्मा है, ऐसे नहीं, इसका अनुभव करना है, बाहर भी करना है, अंदर भी करना है। बाहर भी मौजूदगी का एहसास करना है और अपने अंतर में भी इस परमेश्वर की, इस परम तत्व की मौजूदगी का विश्वास जो है एहसास करना है, इसको अपने अंग संग होने का एहसास करना है। तो तभी जाकर साध संगत जी हमारी जो जीवन है उसमें रूपांतरण होगा, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा, तभी हमारे जीवन का साध संगत जी सुधार होगा, और जो हमारी जन्म जन्मांतरों से परमेश्वर को जो मिलने की जो इच्छा जी साध संगत जी, वो हमारी पूरी होगी। इसलिए आज जो आपको बताया गया है कि वी शुड ट्राई टू बी पॉजिटिव, ऑलवेज वी शुड ट्राई टू बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, पॉजिटिविटी को अपनाना है, सकारात्मक ऊर्जा को अपनाना है, नकारात्मक ऊर्जा को। जितना जितना आप सकारात्मक होते चले जाओगे, पॉजिटिव होते चले जाओगे, पॉजिटिव विचार होते जाएंगे, पॉजिटिव मन में पॉजिटिव मनन होगा, और सकारात्मक जो साध संगत जी बुद्धि में विचार होंगे, पॉजिटिव विचार होंगे और पॉजिटिव चिंतन होगा, तो निश्चय ही आप पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाओगे। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एक निरंतर प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, और नकारात्मक जो ऊर्जा है, नेगेटिव जो दृष्टिकोण है, नेगेटिव अप्रोच है, वो साध संगत जी अपने आप ही वहाँ से रुखसत हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ पर नेगेटिविटी नहीं रह सकती। जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही साध संगत जी रुखसत हो जाती है, अपने आप ही चली जाती है। तो इसलिए पहले जानना है, पहचानना है, और परमेश्वर के पॉजिटिविटी के साथ संगत जी विश्वास रखना है, परमेश्वर के परम चैतन्य स्वरूप में विश्वास रखना है, निर्गुण
निराकार स्वरूप में विश्वास रखना है। इसका ये आपका अपना ही स्वरूप है, इसलिए स्वयं के द्वारा स्वयं के अंदर स्वयं को जानना ही सासंग जी परमेश्वर को जानना है। तो आज जो मैंने आपके समक्ष जो बातें रखी, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने बड़े ध्यान से सुनी और घर जाकर भी सासंग जी आप सुनोगे। और इन जो मैंने कुछ चंद जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताए हैं, जो रहस्य, जो आध्यात्मिक रहस्य है इसकी, जो मैंने आपको कुछ युक्तियाँ बताई हैं, कुछ टिप्स बताए हैं, उनको सासंग जी आप जीवन में याद करेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आज का जो ज्ञान चर्चा वो यहीं पर संपन्न होती है। इससे पहले कि ज्ञान चर्चा को संपन्न किया जाए, अपने सद्गुरु भगवान का धन्यवाद करना है, जिन्होंने आज हमें ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य दिया। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सद्गुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सद्गुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सद्गुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सद्गुरु शहंशाह सद्गुरु प्रियतमनाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार।